जैसे कि कोई जो परिवार में जिनके नाम से उस समय पंचाट बना था वो गुजर गए और उनके वारिसान हैं और उनको मुआवजा 50 लाख रुपया से अधिक का देना है, तो हमने जो विभाग है सरकार से पत्राचार भी किया है कि उनका लिमिट थोड़ा हमें यदि बढ़ा दिया जाएगा तो हम यहीं से मुआवजा दे देंगे, नहीं तो वर्तमान पद्धति में उनको सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा, अपना आश्रित का जो है वो लिस्ट बनाना पड़ेगा, सिविल कोर्ट का ऑर्डर लेके आना पड़ेगा, उसके बाद मुआवजा देंगे। तो हालांकि कोई भी व्यक्ति सिविल कोर्ट से यदि ऑर्डर लेके चले आते हैं तो उनका भी पैसा मेरे पास रखा हुआ हम दे देंगे। नहीं तो हम प्रयास कर रहे हैं प्रशासनिक साइड से भी कि उनके लिए कि हमने विभाग को चिट्ठी लिखा है कि विभाग यदि हमारी क्षमता बढ़ा देते हैं कि आप इतने लोगों को इतने राशि तक भुगतान कर सकते हैं तो हम लोग कर देंगे। तीसरा कि कई लोगों का था कि फसल लोगों ने लगा दिया है वहाँ, उसके संबंध में लोग आए थे, तो मैं उन सभी लोगों से एक ही बात हमने पूछा है कि नोटिफिकेशन ज़मीन का कब हुआ, तो 2013 से पहले। पैसा कब मिला, तो 2015 में। आप आज अभी 2014-15 में आज 11 साल उस ज़मीन पे मुफ्त की जो ज़मीन आपकी है नहीं, सरकार की ज़मीन पे आप फसल लगाए, आपको किसी ने रोका नहीं, उस फसल को खाए और उस फसल से अपना आप समृद्ध हुए। लेकिन अब तो ज़मीन तो सरकार की है। दूसरी बात कि इस जो प्लांट का जो इनॉग्रेशन है माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा सितंबर में हो चुका है। उस समय फसल लगी थी धान की फसल जो अक्टूबर-नवंबर में कट गई, तो आप किससे पूछ के आपने फसल लगाया? ये तो ज़मीन आपकी है ही नहीं, तो आपका हक क्या है? हालांकि इस पूरे प्रकरण में कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों को दिग्भ्रमित करके लोगों को इसमें बहकाने का प्रयास किए हैं। हम लोगों की नज़र वैसे सभी लोगों पे है और उन लोगों से भी मैं आग्रह करूंगा कि किसी भी प्रकार से हमारी आम जनता को, गरीब जनता को भड़काने का प्रयास नहीं करें, नहीं तो हम लोग सजग हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई उस पर करेंगे। सर एक गांव जो है उसमें आ रहा है, एक गांव जो है बाउंड्री में आ रहा है अंदर, तो उस गांव के लोगों से भी आपकी आज बातचीत हुई? बिल्कुल, मेरी वार्ता हुई है। वर्तमान में हम लोग आपसी सामंजस्य के कैसे स्थापित करें उस तरीके से हम लोगों ने निर्णय ले लिया है। उनकी जो मांग है हम विभाग को भेजेंगे, विभाग का जैसा निर्देश होगा उस पर आगे कार्रवाई करेंगे, लेकिन आगे हम लोगों में आपसी सहमति हो गई कैसे काम करना है। जो पहाड़िया जनजाति के लोग हैं हमारे बेहद ही गरीब हैं, उन लोगों से भी मेरी बात हुई है। उनके भी जो वार्ड सदस्य आए हुए थे और उन लोगों को पूरे सम्मान के साथ हम लोग उनको रखेंगे। जो जहाँ भी हम लोग बसाएंगे पूरे सम्मान प्रतिष्ठा के साथ उनको बाहर बसाएंगे और उन लोगों को खुश करके उनको बसाएंगे। हम लोगों ने निर्णय लिया। सर एक सवाल है NHSC 4 लेन को लेकर, सर काफ़ी लेट काम चल रहा है और शेरमारी बाजार में काफ़ी सुस्त और उसकी वजह से रोज जाम भी लग रहा है सर। आपको बता दें कि जून से पहले इस सारे प्रोजेक्ट्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके लिए हम लोग वार फुटेज लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन उससे जो छोटे छोटे जो समस्याएं हैं जैसे बाजार का बोला, हम उसको 1 महीने के अंदर ही रिजॉल्व कराने का प्रयास करें। एक अंतिम सवाल था कि प्रखंड कार्यालय सामने एक पंचायत है उल्लापुर पंचायत, यहाँ के पानी काफ़ी दूषित हो गया है, ऑर्सेनिक है, फ्लोराइड पानी में है, गर्म करने में पानी में बहुत मोटी परत बैठ जाती है। कई बार PHD विभाग को हमने सूचना भी दिया, एक बार जांच करवाइए, लेकिन जांच नहीं। आपकी बात को मैं नोट कर रहा हूँ और हम अभी विभाग में टीम जो है 3 से 4 दिनों के अंदर में हम टीम भेजते हैं और जो उचित होगा उस हिसाब से हम लोग रेक्टिफिकेशन कराएंगे। किसानों को कल आमंत्रित किया गया है भागलपुर में? नहीं, किसानों को नहीं, ऐसे व्यक्ति जिनको कि मुआवजा में कुछ इशूज हैं, कोई दिक्कत है, तो अपने सभी कागजात के साथ वो हमारे पास आ सकते हैं। जैसे कोर्ट का कोई ऑर्डर है या कोई ऐसा पेपर है या उनके पेपर में कोई दिक्कत है जिसकी वजह से वो उनका मुआवजा भुगतान नहीं हो पाया, वैसे सभी लोगों को मैंने कहा है वो भागलपुर आएंगे। वहाँ हमने कमेटी बना दिया है, 3 मैन कमेटी है, वो कमेटी एग्जामिन करेगा और जिस तरीके से भी होगा तो हम चाहते हैं सभी के पेमेंट को फैसिलिटेट कर दें, तेज़ गति से ला दें, ताकि जिनको जो उचित है उनको मुआवजा दे करके संतुष्ट कर सकें। शुरू हो जाए।